दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर के सनेह। जो जीव मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह सदा दर्शन मोहनीय कर्म का ही पोषण करता है। जो मन में राग द्वेष रखते हैं और बाहर में धन वस्त्र आदि से प्रेम करते हैं, वो खोटे गुरु हैं। वे मिथ्या गुरु अपने को बड़ा मानकर खोटे वेश को धारण करते हैं। वे जन्म मरण रूपी सागर में तैरने के लिए पत्थर की नाव के समान है। जो राग द्वेष रूपी मैल से मलिन हैं, जिनको स्त्री गदा आदि अस्त्र शस्त्र के चिन्ह होने से पहचाना जा सकता है, वे सब कुदेव हैं। उन कुदेवों की सेवा देव के सच्चे स्वरूप को ना जानने वाले लोग ही किया करते हैं। उनका संसार भ्रमण का अभाव कभी नहीं हो सकता। राग द्वेष आदि भाव, हिंसा सहित त्रस और स्थावर जीवों के घात होने से जो जिन क्रियाओं में द्रव्य हिंसा होती है, वे सब क्रियाएं कुधर्म जानना चाहिए। सुन ग्रहित जो है अज्ञान। इस प्रकार कुदेव, कुगुरु और कुधर्म में जो जीव श्रद्धान करता है, वह जीव सदा ही दुख प्राप्त करता है। अतः इनको ग्रहित मिथ्या दर्शन समझना चाहिए। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है, उसे सुनो। कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास, सो है कुबोध बहु देने त्रास। जो शास्त्र एकांत पक्ष से दूषित हैं और विषय वासनाओं के पोषक हैं और रागी द्वेषी जीवों के द्वारा रचे गए हैं, ऐसे समस्त शास्त्रों का पठन पाठन ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। यह अत्यंत दुख देने वाला है। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे
आत्मज्ञान के बिना अपनी कीर्ति, धन का लाभ, सम्मान पाने की इच्छा से तप करके जो अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर को दुर्बल बनाते हैं, उनकी समस्त क्रियाओं को ही ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। उस मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब तू आत्मा के हितकारी मार्ग में लग जाओ। हे दौलत राम, जगत के जंजाल में भटकना त्याग कर अपनी आत्मा में ठीक तरह से लीन हो जाओ। इस तरह दूसरी ढाल का वर्णन समाप्त हुआ। आत्मा का कल्याण या भलाई सुख में है और वह सुख निराकुल या दुख रहित होना चाहिए। आकुलता या दुख मोक्ष में नहीं है, अतः मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं। जो सत्यार्थ रूप या वास्तविक मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पर अर्थात दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न या जुदा जानकर अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है। अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता से लीन रहना ही सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हैं, उसे सुनिए, क्योंकि वह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। ज्यों का त्यों सर धारो।
आजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का स्वरूप जैसा श्री जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया है, वैसा ही मानना या श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का सामान्य और विशेष आगे वर्णन करते हैं, उसे समझो और दृढ़ता से अंतर में धारण कर लो।